ओम अथ सप्तदशो अध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ तक बहुत सी निष्ठाओं की बात भगवान के द्वारा की गई है। उन निष्ठाओं में राजयोग के प्रति, ज्ञान योग के प्रति, जप तप योग के प्रति विशद व्याख्या की गई है, जिसे एक बार पुनः देख लें तभी आगे बढ़ना ठीक रहेगा। ज्ञान योग और कर्म योग पुरातन काल से दो मार्ग हैं जिनका निरूपण किया गया है। भगवान नारायण ने राजयोग को एक मध्य बिंदु का मार्ग बताया, जहां मार्ग की बात नहीं की जाती है। शरीर मन प्राण इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान हो जिस कर्म में, उसे कहते हैं कर्म योग। लेकिन जिसमें केवल बुद्धि का ही योगदान हो, उसे कहते हैं ज्ञान योग। बुद्धि से होने वाला जो अपने स्वरूप का चिंतन है, ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन है, माया के स्वरूप का चिंतन है, वह हुआ ज्ञान योग। जहां ज्ञान योग में पद्मासन, सिद्धासन अथवा स्वस्तिक आसन आदि किसी एक आसन में बैठकर अपने बाल बच्चों भाई बांधवों का परित्याग करके वन प्रदेश, गुफा अथवा नदी के तट पर झोपड़ी बनाकर उसमें निरंतर अपने स्वरूप का चिंतन करना होता है, वहीं राजयोग में मात्र दर्शन करना होता है। चिंतन भी नहीं करना होता। विचार करना और दर्शन करना दो बातें हैं। जैसे किसी बच्ची को देखकर उसके विषय में काम की कल्पना करना एक बात है, और दूसरी बात जहां काम प्रयोग में ही लेना होता है, अर्थात वह धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी के पास काम के विषय में चिंतन नहीं करना होता, वहां पर तो स्वाभाविक अधिकार होता है, वहां विचार करना ही नहीं होता है। वहां पुत्र की कामना से अथवा भगवत कामना से उससे संबंध करना होता है। लेकिन किसी अन्य बच्ची के विषय में विचार करना होता है कि काम आए, उसमें नाना प्रकार की कल्पनाएं चलेंगी, पकड़ना कुछ दूभर सा हो जाएगा उसको। तो राजयोग ऐसा ही है। माँ का दर्शन किया जाता है, यह माँ ही है ऐसा चिंतन नहीं किया जाता, किंतु दूसरी माँ के प्रति यह माँ है इसका चिंतन करना पड़ता है। यदि सगी माँ नहीं है तो माँ पहले मानना पड़ेगा। मानते मानते फिर एक सिद्धि मिलेगी कि वह भी अपनी ही माँ जैसी दिखाई पड़ेगी। जहां मानना है, चिंतन करना है दूसरी माँ के प्रति भी, वह ज्ञान योग है। लेकिन जहां दूसरी माँ को भी अपनी माँ की तरह देखना ही है, अर्थात दर्शन हो ही रहा है, उसमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। वैसा ही व्यवहार होने लगा तो वह है राजयोग। झिझक नहीं है वहां पर। उसी प्रकार जिन जिज्ञासुओं को यह संपूर्ण दृश्य ब्रह्म से प्रकट हुआ दीख पड़ता है, ब्रह्म में ही दीख पड़ता है तथा ब्रह्म सब में ही दीख पड़ता है, उनके लिए कठिन क्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए कठोर जप तप स्वाध्याय अथवा प्राणायाम आदि करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे साधक गिनती के पाए जाते हैं। गीता अध्याय 12 में भगवान ने मात्र संकेत कर दिया उनके प्रति, किंतु दूसरे अध्याय में स्पष्ट किया है कि क्रिया के प्रति आग्रह बुद्धि हो गई है, इसलिए कि वह ब्रह्म कठोर जप तप योग से ही प्राप्त होता है। ऐसे श्रुतियों के सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि अपने पद से विचलित हो गई है, अतः चिंतन में प्रवृत्त न होकर क्रिया को पकड़ लेती है। अन्यथा बुद्धि को क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि किसी विषय को लेकर चिंतन करने में स्वतः प्रवृत्त है, अतः जिसकी ऐसी सामर्थ्य है, जो ऐसी श्रद्धा वाला है, जो सबको ब्रह्म में और ब्रह्म को सब में देख सके, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ी सजगता की आवश्यकता है। सजगता ही इसमें साधना है और प्रमाद ही मृत्यु है। भगवान ने 12वें अध्याय में विभाग कर दिया कि माना आपका शरीर रोगी हो गया, पर मन तो रोगी नहीं हुआ। जैसे महाराज एक उदाहरण दिया करता है, दुर्योधन ने कहा, ठहरे भैया युधिष्ठिर, वे कर्ण को
आग देना चाहते थे, रुक गए। दुर्योधन ने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन तुम ये बताओ कि बाण किस पर चलाए, मेरे मित्र कर्ण पर या अपने बड़े भाई कर्ण पर? तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि इस शव का अधिकार दुर्योधन का ही बनता है, इसलिए कि अर्जुन ने सचमुच अब जाना है कि ये मेरे बड़े भाई हैं। सूत पुत्र ही जानकर इन्होंने इनका वध किया है। इस प्रकार आप जब कर्म करते हैं तो उसमें आपकी भावना प्रधान होती है, कर्म प्रधान नहीं होता। यही कारण है कि कर्म सिद्ध होने में धीरे धीरे लंबा काल ले लेता है, क्योंकि आप भाव विहीन हैं, श्रद्धा विहीन हैं। श्रद्धावानों के लिए यह अध्यात्म है, कर्म के प्रति आग्रह हो गया है उत्तम साधकों को भी, अतः भगवान उन्हें कर्म से मुक्त करना चाहते हैं। यदि भगवान ने इतना ही कह दिया कि ये सारे के सारे प्राणी पदार्थ मेरे उपजाए हुए हैं, भले हैं बुरे हैं चाहे जैसे हैं, तो आपको दोष दर्शन करने का अधिकार नहीं है। फिर आप एकमात्र दर्शन करें। उनके लिए भगवान ने 9वें अध्याय में राजयोग दिया है। भगवान के उपजाए हुए प्राणियों के प्रति आप न आग्रही हो सकते हैं न दुराग्रही। फिर आपके शरीर को भी प्रभु ही उपजाए हैं, तो यह अंग भी भगवान का हो गया। अतः वहां पर दृष्टा के सिवा शेष साधन कुछ बचता नहीं है। यहाँ पर कोई यह नहीं कह सकता कि मैं असमर्थ हूँ। यदि आप असमर्थ मानते हैं अपने आप को, तो आपकी श्रद्धा में घुन लगा हुआ है और आप स्वीकार करने को राजी हैं। अच्छी प्रकार से तो आपके लिए भगवान ने कहा चलें, जप न करें, तप न करें, योग न करें, कोई बात नहीं, लेकिन सर्वत्र सबको ब्रह्म रूप में तो देख ही सकते हैं। आपके पास आध्यात्मिक श्रद्धा का अभाव नहीं है, तो इससे सुगम साधन है ही नहीं। भगवान ने कहा कि लोग समझते हैं कि जप तप योग एवं ध्यान से उसे पकड़ा जाता है। सुन लिया है आपने किसी के विषय में कि उन्होंने घोर जप तप योग किया तब भगवान मिला, अतः मेरे को बिना जप तप के प्रभु कैसे मिलेगा? ऐसा सोचकर कठोर क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं। एक साधक के पास भगवान आ गए। प्रभु ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो आपके लिए जा रहा था जंगल में। भगवान बोले कि मैं तो आ ही गया, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? साधक ने कहा कि हे प्रभु, यदि मैं अभी वरदान मांग लेता हूँ तो लोग विश्वास नहीं करेंगे तथा मुझे भी संतुष्टि नहीं होगी। वे कहेंगे कि आपने तो कठोर जप तप योग किया ही नहीं, अतः भगवान मिल गया, यह बात कैसे मानी जाए? अतः 12 साल आप मुझे छुट्टी दे, वन में जाता हूँ, घोर जप तप करता हूँ, तो लोग मुझे देखेंगे कि घोर तपस्वी है, लोग महात्मा समझ लेंगे मेरे को, उनमें यह भाव हो जाएगा और मुझे भी अति संतुष्टि हो जाएगी। उस समय आप आना, मैं उसी समय वरदान मांग लूंगा। मन में हंसते हुए भगवान ने कहा तो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। महात्मा अर्जुन भी यही सोच रहे हैं कि इस जन्म में तो घोर जप तप योग नहीं किया, अतः उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साक्षात नारायण मेरे जीवन रथ पर बैठ सकते हैं। इसलिए सोच रहे हैं कि पहले देख लूंगा, तब मांगूंगा, तब मानूंगा। लेकिन भगवान ने जब अपने अलौकिक रूप को दिखाया तो भाग खड़े हुए। यदि पूर्व में आध्यात्मिक साधना आपने की है और उसके माध्यम से श्रद्धा प्रकट हो गई है, तब कर्म के प्रति बुद्धि का आग्रह नहीं रहेगा। तो भगवान ने कहा कि चलें, इस राजयोग में ऐसी श्रद्धा आपकी नहीं है। आप यदि सबको भगवान में और भगवान को सब में नहीं देख सकते तो अभ्यास योग करें। कभी जप करें, कभी ध्यान करें, कभी स्वाध्याय करें, कभी संकीर्तन करें, कभी सत्संग करें, ऐसे दिन को बिताएं। यदि इसमें भी आपकी श्रद्धा काम नहीं कर रही है, टिक नहीं रही है, सामर्थ्य उतनी नहीं है, अथवा आपका शरीर इसमें साथ नहीं दे रहा है, तो स्थूल कर्म करें। यदि सद्गुरु स्थूल कर्म करने को कहता है तो उसी के लिए फूल उगाएं, उसे सींचें, उसी के लिए झाड़ू लगाएं, उसी का प्रसाद बनाएं, उसी के कपड़े धोएं। वह जिन लोगों की सेवा करने को कहता है उन लोगों की सेवा करें। भगवान कहते हैं कि यदि साधना करने की सामर्थ्य शरीर में नहीं है लेकिन सद्गुरु में श्रद्धा है, तो उसके अनुसार उसी की प्रसन्नता के लिए स्थूल कर्म करें। ऐसा मत सोचें कि यही करना होता तो फिर घर ही अच्छा था।
लेकिन नहीं, घर में जो कर्म आप करते थे उस कर्म से कर्म ही उत्पन्न होता था, भगवान उत्पन्न नहीं होता था, क्योंकि आप परिवार के लिए करते थे। यहाँ चूंकि सदगुरु के लिए कर रहे हैं, अतः वह कर्म सीधे भगवान के पास जाता है, इसलिए उस कर्म का परिणाम रूप फल भगवान ही प्राप्त होता है। भगवान ने कहा, यदि यह भी करने की सामर्थ्य नहीं है तो शास्त्र के अनुसार शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भोगें, दुख को भोगते हुए अपने कर्म के फल का त्याग कर दें और जहां है वहीं पर रहें, अर्थात गृहस्थ आश्रम में ही रहें, लेकिन उसे अपना मत माने और दुख को भोगें, उससे बचने का प्रयत्न न करें। शब्द स्पर्श रूप रस गंध उतना ही धारण करें जितना कि शरीर को आवश्यक है, तो यह और भी सरल है। इस प्रकार सुगम से सुगम भगवान ने रास्ते बताए, लेकिन इसके पूर्व तो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि तो सबके लिए बताया था। गृहस्थ आश्रम में जो संग्रह की बात बताई भगवान ने, वह संग्रह भिखारी के लिए भी है, संतों के लिए भी है, यज्ञ आदि द्रव्यों के लिए भी है, ऐसा नहीं कि अपने बाल बच्चों के लिए ही है। इस प्रकार धीरे धीरे आपका चित्त अपने स्वरूप में अथवा ब्रह्म के स्वरूप में निश्चित रूप से व्यवस्थित होगा। सहसा आप कर्म छोड़ बैठते हैं जबकि कर्म छूटता नहीं। इसका उदाहरण महाराज ने लिया है पेड़ों से। पेड़ को यदि हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, रोशनी मिल रही है तो अपने समय पर फूल आएगा। पेड़ में जल डालने की आवश्यकता होगी तब तक जब तक कि पेड़ पृथ्वी में से अपने आप जल लेने नहीं लगता। सुरक्षा तब तक देनी होगी जब तक कि इतनी सामर्थ्य पेड़ में न हो जाए, इतना विशाल न हो जाए कि पशु उसे रगड़ने की चोट को वह सहन कर ले। हवा तो आप क्या देंगे, हवा तो मिलती ही है, उसको रोशनी मिलती ही है, वह दो काम आप कर सकते हैं। इसके बाद फूल और फल आना उसका धर्म है, सींचना और सुरक्षा करना आपका धर्म है। उसी प्रकार सदगुरु के पास पहुंचकर अपने चित्त के चारों तरफ आपने बाड़ लगा दिया, अतः उसके घेरे में आ गए। मानो आपने ये सिद्ध किया कि सदगुरु के आश्रम में आते ही बाढ़ लग गई मेरे व्यवहार में, किंतु एक काम तो और करना होगा। जैसे उस पौधे को जल आपने दिया, उसी प्रकार अब गुरु के पास आकर के उसकी आज्ञा अनुसार कर्म करना ही जल देना हुआ। साधना उसकी है, लेकिन कर रहे हैं आप। आपकी सामर्थ्य के अनुसार बता दिया तो आप संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक साधक पूछे नहीं कि मैं किस साधना का अधिकारी हूं, तब तक सदगुरु नहीं बोलेगा, क्योंकि सदगुरु के प्रति अश्रद्धा भी हो सकती है। इसी से छोड़ दिया जाता है कि पहले आप अपने मन से करके देख लें। मन से करते करते जब आप टूट जाएंगे अपने आप से, तब उस समय सचमुच में आंतरिक श्रद्धा उत्पन्न होगी और आप पूछेंगे कि गुरुदेव बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। उस समय वह पूछना अति प्रभावकारी होगा जब कर्म से आपकी अभिरुचि खत्म हो गई है और ज्ञान के प्रति अभिरुचि हो गई है। लेकिन ज्ञान के लिए, राजयोग के लिए जितनी श्रद्धा की आवश्यकता होती है, यदि उतनी श्रद्धा नहीं देखी जाती तो श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्म के निमित्त कर्म कराया जाता है, अन्यथा कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो ये मानते हैं कि सब में भगवान है, उन्हें गुरु आश्रम में रहने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी सदगुरु वैसे शिष्य को यह नहीं कहता कि तुम यही रहो। हाँ, जब तक इस सामर्थ्य को उसने प्राप्त नहीं किया है तब तक गुरु आश्रम की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर अपने आप से ही यह देखा जाता है कि अपने मन से चल रहा हूं कि गुरु के मन से चल रहा हूं। यह भी देखा जाता है कि मेरे में कितनी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा को तोलना चाहिए। यदि जब तब से मन ऊब रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं आप में अश्रद्धा है। जब तब आपको स्वीकार नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं आप अपनी जगह से हटकर खड़े हैं। गपशप में रात बीत जाती है, लेकिन जप में ऐसा नहीं होता। तो किसी न किसी साधना के अंग का अभाव है, उस अभाव को खोजने की आवश्यकता है। जैसे एक स्वाध्याय में मन
लगते लगते उच्चाटन हो जा रहा है। 12-12 घंटे स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है, अर्थात स्वाध्याय रोज बढ़ नहीं रहा है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई अंग उसके पास नहीं है। प्रीति बढ़नी चाहिए, शरीर थक जाए लेकिन मन न थके। उपन्यास पढ़ने वालों का शरीर थक जाता है लेकिन मन नहीं थकता। वे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, क्योंकि काम में श्रद्धा है, इसलिए उपन्यास को खत्म करके मानते हैं। उसी प्रकार जो स्वाध्यायी हैं वे थकते नहीं। यदि आत्यंतिक श्रद्धा है तो शरीर थक जाने के बाद ही छोड़ेंगे स्वाध्याय, और विश्राम करने के बाद पुनः स्वाध्याय प्रारंभ कर देंगे। उन्हें समय ही कहाँ है किसी को देखने का। भगवान ने कहा, जो आपको प्राप्त हो रहा है शरीर के लिए उपयोगी साधन, उसी में संतुष्ट हो, उससे विशेष की कामना न करें और अपने योग्य साधना करें। गीता अध्याय 12 में संतुष्ट है सततम योगी। संतुष्ट शब्द है जो प्रभु ने दे दिया, उसमें संतुष्ट रहें। पहली संतुष्टि की बात है कि आपने कौन सा बड़ा सत्कर्म किया है कि घर ही छोड़ दिया। आपको ऐसी शक्ति क्यों दी प्रभु ने कि घर छोड़ दिया। अब वही क्रम यहाँ पर होना चाहिए कि कौन सा आपने पाप कर दिया कि जिस श्रद्धा से घर छोड़ा आपने, उसी श्रद्धा से साधना में सबलता नहीं आ रही है, वेग नहीं हो रहा है। जिस वेग से आपने घर छोड़ा वह वेग अब समाप्त हो गया। ध्रुव घर छोड़ते हैं उस समय जो वेग है वह वेग तब तक काम करता है जब तक कि भगवान प्राप्त नहीं हो जाते। नारद जी ने कहा था कि त्रिलोकी का राज दे देता हूँ, लेकिन नहीं माना उन्होंने। बीच में माया भी व्यवधान बनकर आती है, किंतु वे स्वीकार नहीं करते हैं। अतः हमारा वेग शिथिल क्यों हो गया? भोजन के प्रति प्रीति क्यों हो गई? कपड़े के प्रति प्रीति क्यों हो गई? मान सम्मान के प्रति प्रीति क्यों हो गई? शिथिलता क्यों आ गई? यह विचार करना है। यह दोष क्यों आ गया? क्योंकि कहीं न कहीं दोष है, तभी मन नहीं लग रहा। कहीं न कहीं आप अपने रास्ते से भटक गए हैं, तभी मन नहीं लग रहा है। जप में, तप में, ध्यान में, नहीं तो शरीर थकेगा, मन नहीं थकेगा। वाणी थकेगी, मन नहीं थकेगा। महाराज ने प्रयोग किया है कि आप कर्म कर रहे हैं, उसी समय किसी के छेड़ने के बाद आप उबल गए, तो इसका तात्पर्य है कि कर्म में प्रीति नहीं है आपकी, कर्म में श्रद्धा नहीं है आपकी। आप सिद्धांत को भूल गए। कौन सा कारण था कि प्रभु की प्रेरणा से उसने छेड़ा आपको और सहन न कर पाए आप? तो यही प्रमाण है कि कर्म को आप साधना नहीं मान पा रहे हैं। महत्वाकांक्षी बहुत हो गए, किसी को देखकर कि उन्होंने इतनी घोर तपस्या की, हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे विद्यार्थी नंबर कम आने पर जहर खा लेते हैं, पागल हो जाते हैं। अति महत्वाकांक्षी हो जाना भी घातक परिणाम प्रकट करता है। आपके लिए जो भगवान ने व्यवस्था दी है उसमें यदि संतुष्ट नहीं होते हैं, दूसरे को देखते हैं, तब आप में उच्चाटन होगा ही होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान आप चलते ही रहेंगे। महाराज ने खोज करके देखा है कि यदि आप निष्ठा के साथ श्रद्धा से लगे हुए हैं साधना में, तो भोजन, वस्त्र आदि के विषय में सोचना नहीं पड़ता। आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, भगवान को ही चिंता रहती है। गीता जी में से अपने योग्य सूत्रों को निकाल लेना चाहिए और उन सूत्रों में देखना चाहिए कि हमारी कमी क्या है। कहीं श्रद्धा में ही तो कमी नहीं है, क्योंकि प्रधान है श्रद्धा। साधना तो एक बहाना है, लेकिन इसी साधना से आपकी निष्ठा का, श्रद्धा का पता चल जाता है। तो आए इस अध्याय अनुसार निष्ठाओं का स्वरूप देखते हैं। अपने हाथ का प्रसाद अमृत होता है, नौकर के हाथ का प्रसाद तामस होता है। जो माताएं राजसी हैं वो बाल बच्चों के साथ रहती हैं, उन माताओं का बनाया हुआ भोजन राजसी है। महाराज तो यहाँ तक खोज किया है कि जब महाराज को अनुष्ठान करना होता था तो माँ से कहता था कि मैं जब आऊं तुम्हारे सामने तभी रोटी पकाना अथवा फलाहार तैयार करना, उसे कोई न छुए। लोग कहते हैं कि दिन दूना रात चौगुना साधना बढ़ती है, लेकिन नहीं, महाराज तो कहता है कि साध्वी एवं तपस्वी
माताओं के हाथ से या स्वयं से ही बनाए हुए प्रसाद भोजन को पाने से दिन में 1000 गुना, रात में असंख्य गुना साधना बढ़ती है। अपने हाथ का प्रसाद भी 1 महीना महाराज ने पाकर देखा है। समय को बचाने के लिए खिचड़ी बना लेता था, लेकिन वह प्रसाद महाप्रसाद होता था। अतः साधक के हाथ का प्रसाद प्रसाद होता है। यदि आपके लिए ऐसा नहीं है तो कहीं न कहीं किसी न किसी अंग का अभाव है, यहाँ तक देखा है महाराज ने। साधक कोई वीर या पतन से परेशान होता है तो स्पष्ट है कि राजस भाव से प्रसाद पा रहा है, राजस हाथों का प्रसाद पा रहा है, राजस अन्न का प्रसाद पा रहा है, राजस प्रकृति के साथ रह रहा है, समय अनुसार स्नान नहीं किया है, शरीर है पवित्र है, वस्त्र है पवित्र है, आसन है पवित्र है, कहीं न कहीं कोई दोष है, ताकि सपने में भगवान उसकी सुरक्षा नहीं कर रहा है। कभी कभी देखा होगा आपने कि राजस कर्म हो जाते हैं सपने में, लेकिन वीर्य पतन आदि नहीं होता। कोई न कोई रक्षक वहां होता है। रक्षा यदि नहीं हुई वहां पर तो कहीं न कहीं आपकी भूल है। बहुत से साधकों की ऐसी शिकायत होती है तो सात्विक विचारों से भी उसका क्षय हो रहा है, कर्म से भी उसका क्षय हो रहा है। महाराज तो ये कहता है कि एक बिंदु पर आप आकर खड़े हों कि जंगल में रहूंगा और यदि खुद प्रसाद बनाना हो तो जो भी कुछ आएगा उसी को बनाकर खा लूंगा। इस तरह न द्वेष होगा, किसी से न समस्या होगी कोई। यदि भिक्षा मांगते हैं तो उसमें भी 1 घंटा समय लगेगा, तथा बना बनाया प्रसाद मांग रहे हैं साथ घर से तो भी आपको 1 घंटा समय लग जाएगा, तथा जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। भिक्षा वृत्ति में ये नियम है, आकाश वृत्ति में भी नियम है, जो मिलेगा वही खाना है।